विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 5 और 6 हल करेंगे। पेज नंबर 33 और 34 पर गृह कार्य 5 देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, कविता पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विनम्रता है मीठी बोली, सबके दिल को भाती है। मीठे शब्द की छोटी शक्ति बड़े काम करवाती है। गुस्सा देकर क्या पाना है, सबका मन दुखाना है। प्यार भरे दो मीठे बोल, सबके मन में मिश्री घोल। अब देखो, विनम्रता किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? विनम्रता है मीठी बोली, तो मीठी बोली को विनम्रता कहा गया है। तो मीठी बोली को अगला, गुस्सा करने से क्या होता है? देखो, गुस्सा देकर क्या है पाना, सबका मन दुखाना है। तो गुस्सा करने से क्या होता है? सबका मन दुखता है। अगला, मीठे बोल बोलने से हमारा सबके साथ कैसा व्यवहार बनता है? देखो, प्यार भरे दो मीठे बोल, सबके मन में मिश्री घोल। तो क्या होता है, कैसा व्यवहार बनता है? मिश्री जैसी मिठास घुल जाती है। मिश्री जैसी मिठास घुल जाती है। और क्या होता है? आपसी प्रेम बढ़ता है। अगला है, शब्दार्थ लिखिए। शब्दों का अर्थ लिखना। विनम्र का यानी नम्र होने का भाव। सम्मान, सम्मान का क्या अर्थ होता है? मान मर्यादा आदर। व्यवहार, व्यवहार यानी बर्ताव आचरण। फिर है अगला, वह तेज दौड़ती है। वाक्य में तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये जो तेज है ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले दो वाक्य बनाइए। अब जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले दो वाक्य बनाने हैं, तो कछुआ धीरे चलता है। रीना सुंदर लिखती है। अगला है, अपने जीवन का कोई अनुभव लिखिए जब विनम्रता से आपका काम आसान हुआ हो। ऐसा कोई अनुभव लिखना है। देखो, कोई भी अनुभव लिखेंगे जो आपके साथ घटित हुआ हो। जैसे एक बार मैं बाजार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। फिर क्या हुआ? भीड़ ज़्यादा होने के कारण सब चिल्ला रहे थे। लेकिन मैंने दुकानदार से विनम्रतापूर्वक बात की। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने
मुस्कुराते हुए, मेरा काम सबसे पहले कर दिया। इससे मुझे समझ आया कि क्या समझ में आया? विनम्रता से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। अगला हमारा गृह कार्य देखते हैं हम 6 का, लास्ट गृह कार्य है। दी गई कहानी में नाम वाले यानी संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। अब देखो, रीना ने स्लेट और चौक उठाई, इसमें संज्ञा शब्दों पर गोला बनाना है। तो रीना, स्लेट, चौक, वह रेलगाड़ी बनाने लगी। मगर अब डिब्बे कहाँ बने? बैठे बैठे रीना ने फर्श पर एक डिब्बा बनाया। डिब्बे के साथ एक और डिब्बा, फिर एक डिब्बा। देखो, ये यहाँ हमने इस पर लगा दिया था, पर फिर भी वापस लगा रहे हैं। डिब्बे के साथ एक और डिब्बा, फिर एक डिब्बा। रीना बनाती चली गई, फिर उसकी चौक ख़त्म हो गई। उसने उठकर देखा, वाह, पूरे बरामदे में लंबी रेलगाड़ी बन चुकी थी। रीना की रेल चली छुक 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 इधर से उधर। ये है यहाँ पर जो गोले बनाए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। अगला, नीचे दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। रमा और सुमित दोनों बहुत सुंदर हैं। क्या हैं? दोनों बहुत सुंदर हैं। रेखांकित करना है। ये सुंदर क्या है? विशेषण है। रमा मीठा बोलती है, यहाँ पर कैसा बोलती है? मीठा, तो ये विशेषण है। लेकिन सुमित कम बोलता है, ये विशेषण है। उन दोनों की माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो यहाँ पर स्वादिष्ट विशेषण है। दोनों प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और दोनों पढ़ने में होशियार हैं, तो यहाँ पर ये होशियार विशेषण है। अगला है, दिए गए वाक्यों में से वे सब छांट कर लिखिए जिनमें किसी काम यानी क्रिया के होने का पता चलता है। वो शब्द छांट कर यहाँ पर हमें लिखने हैं। जैसे कुमार बर्तन बनाता है, तो यहाँ पर बनाता है क्रिया शब्द है। बिल्ली दूध पी गई, तो ये पी गई यहाँ पर क्या है? क्रिया शब्द है। अगला है, सपेरा बीन बजा रहा है, तो बजा रहा है यहाँ पर क्रिया शब्द है। अगला, बकरी घास खाती है, तो खाती है यहाँ पर क्रिया शब्द है। अगला, हम सब पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्रिया शब्द है। अगला है, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। दाल ना गलना, काम ना बनना। चेहरा लाल होना, गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, हरा देना। नाक में दम करना, परेशान करना। अगला है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में अपने विचार लिखिए। आपके विचार लिखने हैं यहाँ पर। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई। दो दिए कपड़े, दो दी घास,
धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। इस कविता को हमें शब्दों में लिखना है। अब देखो, ये कविता बारिश के बारे में है। किसके बारे में है? बारिश के बारे में यह है कविता। बारिश के बारे में है। इसमें क्या हो रहा? कवि कहता है कि क्या कहता कवि? बादल बरसते हैं तो बादल बरसते हैं तो क्या करते हैं? वे चारों तरफ सफाई कर देते हैं। बारिश के पानी से पेड़, घास, सड़कें और दुकानें सब धुलकर साफ हो जाती हैं। बच्चे और बूढ़े सभी क्या करते हैं? इस सुहावने मौसम का नहाकर आनंद लेते हैं। ये थे हमारे गृह कार्य 5 और 6। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।